नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राजा और चोर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दौलतपुर गांव में एक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि उसकी पकड़ कोई नहीं कर सकता था। लोगों को मानना था कि वो किसी की आंखों से कायल भी चोरी कर लेगा, पर किसी को पता नहीं चलेगा। और गांव में चोरी करते करते उसे बहुत समय हो गया था। उसने सोचा क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सीधी चोरी की जाए, इससे दूसरे चोरों के बीच रुतबा बढ़ जाएगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कील और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और उसे जैसे ही घंटी बजती वह दीवार में एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़े की आवाज़ दब जाती और किसी को भनक तक भी नहीं लगती। इस तरह से उसने 12 कील ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में प्रवेश हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी की पता चला तो उसे यह बात जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो गया। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर उसमें मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा। उसने उन सिपाहियों के घर को पता लगाया और साधु का वेश धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नी चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गरम कोयला फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी और वहीं सिपाही पूरी रात घूमते रहे और चोर की तलाश करते करते सुबह 4 बज गए। सभी सिपाहियों चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई। जरूर है चोर है जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पति के ऊपर फेंक देती हैं। इससे सारे सिपाही घायल हो जाती हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और दूसरे दिन राजा को जब सारी बात का पता चला तो वह चिंतित हो गया। उसने हैरान होकर आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर कर दिया जाए। सैनिकों ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान सैनिकों को एक युवक आता दिखाई दिया। सैनिक ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। सैनिक को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है?
उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। और वह युवक तैयार हो गया। सैनिक उसे लेकर एक कमरे में ले जाते हैं, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ ऐसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया, चोर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास आकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा तंग रह गया। अब उसने खुद से चोर पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा तो पूछा कि बाबा, इधर से किसी अनजान व्यक्ति को जाते हुए देखा है क्या? साधु के भेष में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसलिए मैंने नहीं देखा। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा होने के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा साधु के भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने, घोड़े पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा ही नहीं और ना ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। अब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदार ने सोचा कि राजा तो काफी पहले आ चुके थे, ये जरूर कोई बेवकूफ है, और उन्होंने राजा को बहरूपिया और बेवकूफ समझकर जेल में डाल दिया। भोर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाल लिया। वह राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसकी पोशाक में फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे बख्श दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहाँ मौजूद भीड़ से निकलकर बोला कि मैं ही चोर हूँ। सबूत के तौर पर उसने राजा की पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान वापस भी कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दिया, साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी हो तो वह विषम परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।